श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध पर हम विचार कर रहे थे। इस प्रथम स्कंध के 5 अध्यायों पर हमने चर्चा की थी। आज छठे अध्याय से आगे चर्चा प्रारंभ करेंगे। ग्रंथ का आधार कोई भी हो, लेकिन भारतीय मनीषा में भारतीय ऋषि का जो चिंतन रहा वो चिंतन एक जैसा ही है। वो जीवन के बारे में सत्य क्या है, परमात्मा का सत्य क्या है, जीव का सत्य क्या है, मनुष्य का, पशु का, वृक्ष का सत्य क्या है, इस संसार का, सृष्टि का सत्य क्या है। तो ग्रंथ सारे जो हमारे यहाँ के प्रतिष्ठित ग्रंथ हैं, मान्य ग्रंथ हैं, सब एक ही बात बताते हैं। जो प्रस्थानत्रयी है, प्रस्थानत्रयी का मतलब ये जो 3 मार्ग हैं भारतीय संस्कृति में परम सत्य तक पहुँचाने के, जो 3 रास्ते बताए गए। एक तो श्रुति का मार्ग है, अर्थात उपनिषद का मार्ग अपना करके ये मनुष्य परम सत्य तक पहुंच सकता है। दूसरा स्मृति प्रस्थान, गीता में दी गई शिक्षाओं को आत्मसात करके, उतार करके परम सत्य के बोध में प्रतिष्ठित हो सकता है। ब्रह्मसूत्र को सूत्र प्रस्थान तीसरा सूत्र माना जाता है और भागवत जी को कई बार चतुर्थ प्रस्थान कहते हैं। तो चाहे उपनिषद हो, गीता हो, ब्रह्मसूत्र हो या श्रीमद् भागवत हो, ये सब शिक्षाएं वही देते हैं, जीवन का स्वरूप वही बताते हैं, परमात्मा का स्वरूप वही बताते हैं, संसार का, सृष्टि का स्वरूप वही बताते हैं और मनुष्य जीवन का लक्ष्य और उसकी प्राप्ति का मार्ग भी वही बताते हैं। शिक्षाओं में कोई अंतर नहीं है, ग्रंथों में अंतर भले हो सकता है। और तुलसी बाबा ने जो रामचरितमानस लिखी तो उसमें कहा, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचित अन्य तोपि। मैंने तो इसमें वेद पुराणों का सार रख दिया है और कुछ और जगह से भी लिया है और कुछ अपना चिंतन भी बताया है। तो यहाँ पर ग्रंथ का अंतर हो सकता है, दृष्टि का अंतर नहीं है, शिक्षाओं का अंतर नहीं है। भगवत भजन, भगवत प्राप्ति, भगवत रमण, मनुष्य जीवन का सारे ग्रंथों ने यही लक्ष्य बताया और यही इस मनुष्य जीवन मिलने के लिए इसका सबसे अच्छा उपयोग यही बताया। देह धरे कर यह फल भाई, भजे राम सब काम बिहाई। रामचरितमानस में कहते हैं तुलसीदास जी कि देह धरे कर यह फल भाई, इस देह को धारण करने का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है, एम क्या है, कैसे इस देह धारण को सफल बनाया जा सकता है, फल क्या मिल जाए कि लगे कि देह धारण करना सार्थक हुआ। कहा देह धरे कर यह फल भाई कि भजे राम सब काम बिहाई। अब मिस इंटरप्रेट करना हो तो ऐसा लगेगा कि रामायण पलायनवाद की बात कर रही है। सब काम छोड़ करके बस माला लेके भजन करने लगे, उद्देश्य ये नहीं है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। भगवान तो कहते हैं कि नहीं, युद्ध जैसा घोर कर्म भी अगर तुम्हारा स्वधर्म है तो तुम उसको करो, माला लेकर के युद्ध से विरत मत हो जाओ, अपना काम करो, लेकिन काम करते हुए माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करते हुए ही काम करो, मेरी प्रेरणा से काम करो, तुम्हारा काम ही तुम्हारा भजन बन जाएगा। भजे राम सब काम विहाई। काम का अर्थ यहाँ क्या है कि कामना को त्याग करके
राम का भजन करो, अपना कर्म करो, राम की याद में कर्म करो, कामना की पूर्ति के लिए कर्म मत करो। भजिए राम सब काम विहाई का अर्थ क्या है कि भजिए राम सब कामना विहाई, क्योंकि अगर कामना बनी ही रहेगी तो अल्प संतोषी है जो कह रहा है कि मैं भजन कर रहा हूं। क्योंकि तुलसी मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, चाहे हरि की भगति कर, चाहे विषय कमाओ। या तो हम कामना पूर्ति के लिए ही कर्म कर सकते हैं और या राम की प्रेरणा से ही कर सकते हैं। कामना बाधा बन करके खड़ी हुई है हमारे और हमारे ही आत्म स्वरूप के बीच में, हमारे परमात्मा स्वरूप के बीच में। इसलिए बार बार सारे ग्रंथ आह्वान करते हैं कि देखो, भगवान के स्मरण में काम करो, कामना के स्मरण में, फल के स्मरण में नहीं। डोंगरे जी महाराज कहते थे कि जिसको संसार का कोई भी सुख मीठा लगता है उसका मन भी अशांत रहेगा और उसका तन भी अशांत रहेगा। जब व्यास जी को लगा कि इतना सब काम करने के बाद, वेदों का व्यास करने के बाद, महाभारत की रचना करने के बाद, 17 पुराण लिखने के बाद भी मैं कुछ अतृप्त सा जान पड़ता हूँ, तो उन्होंने अपनी अतृप्ति का कारण बाहर नहीं खोजा। हमको जब अतृप्ति होती है तो हम सोचते हैं बाहर कुछ मिल जाए तो तृप्ति हो जाएगी। नहीं, महापुरुष में और साधारण व्यक्ति में यही अंतर है कि महापुरुष अशांति का, दुख का, अतृप्ति का कारण अपने भीतर ढूंढता है और साधारण व्यक्ति अपने दुख का, अशांति का, अतृप्ति का कारण बाहर ढूंढता है और सोचता है बाहर कुछ बदल जाएगा तो अंदर तृप्ति मिल जाएगी, दुख निवारण हो जाएगा, अशांति का निवारण हो जाएगा। लेकिन महापुरुष तो बाहर नहीं, अंदर ही दुख का, अतृप्ति का कारण ढूंढते हैं। क्योंकि दुख देने वाला, हमारे सारे शास्त्र इस बात में एक मत हैं कि दुख देने का कारण बाहर नहीं होता, वो तो अंदर होता है। ये कामना ही दुख देने का कारण है, आत्म अज्ञान ही दुख देने का कारण है, ये झूठा अहंकार ही दुख देता है। और ये सब मन में है, ये सब अंदर हैं, ये बाहर नहीं हैं। इसलिए जब कारण दुख का अंदर है तो निवारण भी अंदर ही होगा। और सूक्ष्म है अगर दुख का कारण तो सूक्ष्म ही निवारण भी कर पाएगा। अगर ठीक तरह से ज्ञान न होना, भ्रम दृष्टि होना, अज्ञान दृष्टि होना दुख का कारण है तो ज्ञान दृष्टि ही उस दुख का निवारक बनेगी। संत समझते हैं, महापुरुषों ने जाना कि दुख देने वाला जो कारण है वो कामना है, अभिमान है, अज्ञान है और वो मन में है। और इस अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से हो सकती है। इस झूठे अहम की निवृत्ति जो शरीर में मैं बुद्धि कर ली है, इसकी निवृत्ति आत्मा के ज्ञान से ही हो सकती है। और ये आत्मा का ज्ञान तब तक नहीं होगा जब तक कामनाएं हमारे सिर पर सवार रहेंगी। इसलिए कामनाओं का त्याग, क्रमशः कामनाओं का त्याग आध्यात्मिक सत्य के बोध के लिए बहुत आवश्यक है। और भगवान शंकराचार्य तो 3 बातें हमेशा कहते हैं, अविद्या, कामना, कर्म। आत्मानंद के अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण फिर संसार की तरफ बढ़ने वाली कामनाएं उपजती हैं और उसके लिए कर्म भी होता है और फिर दुख भी आता है परिणाम स्वरूप। तो ये जो अविद्या, कामना, कर्म है, ये दुख का कारण है। जो अहम मम है, ये दुख का कारण है। हमने जो अहम नहीं है, जो मैं नहीं है, उसमें अज्ञान के कारण मैं बुद्धि कर ली। इन तीनों शरीरों में, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में मैं बुद्धि कर ली,
और संसार के तमाम प्राणी पदार्थ परिस्थितियों और संबंधों में मम बुद्धि कर ली, मेरा बुद्धि कर ली। और जब तक ये अविद्या कामना कर्म की निवृत्ति नहीं होगी, अहम मम के संबंध में जो भ्रांति है उसकी निवृत्ति नहीं होगी, तब तक अशांति की निवृत्ति नहीं होगी, तब तक अतृप्ति की निवृत्ति नहीं होगी, और तब तक दुख की निवृत्ति भी नहीं होगी, और तब तक परमानंद की प्राप्ति भी नहीं होगी। अब विसंगति यह है कि मनुष्य को तो अपने दुर्गुण भी सद्गुण जैसे लगते हैं, उसको अपना दोष दोष ही नहीं लगता, उसको तो कई बार अपने दोष भी गुण जैसे लगने लगते हैं। इसलिए शास्त्रों में गुण और दोष का बड़ा बखान किया गया है। तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस में कि यद्यपि गुण और दोष दोनों माया के ही क्षेत्र में हैं, सत्य तो आत्मा है, परमात्मा है, लेकिन फिर भी बार बार गुण और दोषों की चर्चा क्यों होती है। गीता जी के 16वें अध्याय में तो भगवान ने दैवी संपद और आसुरी संपद की एक लिस्ट ही दे दी कि देखो आसुरी संपद से बचो, ये दोष है, ये जीवन को अशांत और दुखद बना देंगे आसुरी संपद, और दैवी संपद जो होगा वो सात्विकता की तरफ बढ़ाएगा, मुक्ति की तरफ बढ़ाएगा। इसलिए साधक को प्रथम काम तो यही करना है कि दोषों से, दुर्गुणों से अपने को बचाना है और सद्गुणों को जीवन में लाना है। सुनहु तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए सो अविवेक। आत्मदृष्टि से देखने पर तो गुण और दोष दोनों ही नहीं एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आत्मबोध तक पहुंचने का रास्ता तो गुणों से होकर के ही जाता है और दोषों के, दुर्गुणों के त्याग से होकर के जाता है। इसलिए ताते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। सिद्धार्थ जी ने कहा इसलिए केवल मैंने गुण और दोषों की एक लिस्ट दे दी है कि जिससे साधक जान सके कि दोष क्या हैं और उनका त्याग कर सके, और जान सके कि सद्गुण क्या हैं और उनको अपना सके। बस इनका इतना ही अर्थ है। और जब आत्मबोध हो जाता है तो ज्ञानी के लिए तो कुछ भी त्याज्य नहीं है और कुछ भी अपनाने योग्य नहीं है, आत्मा ही सत्य है। तो डोंगरे जी महाराज कहते थे कि संसार का कोई भी सुख जिसे मीठा लगता है उसका मन अशांत रहेगा, उसका तन भी अशांत रहेगा, और जिसका परमात्मा से संबंध है केवल और केवल वही हर समय कुशल से रहेगा। पहले चिट्ठी लिखते थे लोग और उसमें लिखते थे अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ सब कुशल है, आशा है आपके यहाँ भी सब कुशल होगा। तो इस प्रकार से लिख देने से कुशलता नहीं आ जाती है। जब तक परमात्मा के चरणों में प्रेम नहीं होगा तब तक केवल चिट्ठी में लिख देने, या किसी से आप मिले और उससे पूछा कि और सब ठीक है और उसने कहा हाँ सब ठीक है, तो गुरु जी स्वामी तेजोमयन जी कहते हैं उसके बाद वहां रुक करके कुछ चर्चा मत शुरू कर देना, नहीं तो वो बड़ा लंबा किस्सा निकालेगा कि क्या क्या ठीक नहीं है और फिर तुम परेशान हो जाओगे सुनते सुनते। ये प्रथम भेंट में जब तुमने कहा सब ठीक है, उसने कहा सब ठीक है, बस चलो वहां से, क्योंकि ठीक भी कुछ नहीं होता है। अगर तुमने 10 मिनट भी वहां उसके साथ बिताए तो बहुत लंबा मालूम पड़ेगा कि क्या क्या ठीक नहीं है। परमात्मा के चरणों में जिसका प्रेम संबंध नहीं होगा, अटूट संबंध नहीं होगा, तब तक ठीक चलने की बात नहीं है, कुछ न कुछ गैर ठीक होता रहेगा। तो हमारे शास्त्र, भागवत जी तो बार बार कहते हैं कि भगवान के चरणों का चिंतन करो। भगवत चिंतन से ही मन शुद्ध होता है, भगवान के कीर्तन से ही मन शुद्ध होता है, और संसार के वर्णन से तो मन खराब हो जाता है। इसलिए बार बार वैराग्य की बात कही जाती है और सत्संग की बात कही जाती है, ध्यान की बात कही जाती है। जो परमात्मा का प्रेमी है
उसका जीवन निष्कंटक हो जाता है, निष्कलुष हो जाता है, और जो संसार के भोग पदार्थों का ही प्रेमी है उसके जीवन में दुख और अशांति न हो, ये हो ही नहीं सकता है। इट इज अगेंस्ट नेचर, रूल ऑफ नेचर, वो तो होगा ही होगा। तो संतों ने क्या कहा कि परमात्मा का जो प्रेमी है उस पर संसार के सुख दुख का, उस पर संसार के मान अपमान का असर नहीं होता है। और गीता जी ने भी बिल्कुल यही कहा, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धा युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। अर्जुन, तुम तो सुख दुख में समता ले आओ, लाभ और हानि में सम हो जाओ, और जय पराजय में सम हो जाओ। जो परमात्मा का प्रेमी हो और मेरे स्मरण में रहते हुए युद्ध करो, अपना काम करो। अर्जुन का काम युद्ध था, हमारा काम व्यवसाय हो सकता है, दफ्तर में नौकरी हो सकता है, या कोर्ट कचहरी में बहस करना हो सकता है, अपने क्लिनिक में बैठना हो सकता है। हम जो भी काम करें, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, सब कालों में भगवान कहते हैं मेरा स्मरण करते हुए अपना कर्म करो। तो जो परमात्मा का प्रेमी है उस पर संसार की ऊंच नीच का बहुत असर नहीं होता, और वो सदैव प्रसन्न रहता है। क्यों? क्योंकि प्रसन्नता आत्मा का लक्षण है, आनंद आत्मा का लक्षण है। कोई कुछ भी कहे, बाहर की परिस्थिति चाहे जो हो, बाहर के लोग उसको उसकी निंदा करें या प्रशंसा करें, वो जानता है कि निंदा करने से उसका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, बाल भी बांका होने वाला नहीं है, फिर अपना जी जलाने से फायदा क्या है। जो सबसे बड़ा आनंद का स्रोत है आत्मा, उसका जब बोध हो गया या उधर बढ़ना भी हो गया, सद्गुणों के कारण मन सात्विक भी बन गया, प्रभु में प्रेम हो गया, तो फिर बात तो हर स्थिति में समता वाली ही रहेगी। भागवत जी में कहा कि अगर मनुष्य तुम सुख चाहते हो, कुशलता चाहते हो, तो जीवन ऐसा बना लो कि परमात्मा मीठा लगने लगे। ऐसा ना हो कि संसार मीठा लगते लगते ही और वो अपनी कड़वाहट देते देते ही तुम इस संसार से विदा हो जाओ। तो महापुरुष जो हैं वो अशांति और दुख का कारण अंदर खोजते हैं, न कि बाहर। भगवान वेदव्यास जब इस प्रकार से खिन्न होकर के बैठे थे और उनको लग रहा था कि किस कारण ये अपूर्णता है, तब वहाँ नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने उनको प्रेरणा दी कि देखिए आप तो भगवान के कलावतार हैं, आप एक ऐसे ग्रंथ की रचना करिए जिससे लोगों के हृदय में भगवत प्रेम जागृत हो सके, कृष्ण प्रेम जागृत हो सके। क्योंकि संसार के प्रेम में पड़ करके लोग दुखी हो रहे हैं और इस बात को जानते भी नहीं हैं कि उनकी जो परेशानी है, चिंता है, पीड़ा है, उसका उपाय कृष्ण प्रेम है। जब इस प्रकार से नारद जी ने वेदव्यास जी को प्रेरणा दी, तब उनके अंदर भगवान का स्मरण करके, भगवान के अनुमोदन से श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की प्रेरणा हुई। क्योंकि उनको लगा कि मानवता में उनकी खिन्नता अपने लिए नहीं थी, वो तो बोध प्राप्त थे, वो तो ब्रह्मज्ञानी संत थे, उनको अतृप्ति और अशांति की कोई बात नहीं थी। उनकी खिन्नता और अशांति का कारण ये था कि लोगों का किसी तरह कल्याण हो और मैं कुछ ऐसा शास्त्र रच दूं कि सरलता से लोग भगवत प्रेम में डूब सकें। क्योंकि उनको तो बिल्कुल स्पष्ट था कि जब ये जीव परमात्मा से बहुत अधिक प्रेम करता है, अतिशय प्रेम करता है,
तभी माया का आवरण दूर होता है और तभी ये जीव अपने भगवत स्वरूप के बोध में जाग जाता है। इसलिए इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें लगा कि भागवत महापुराण की रचना तो करनी चाहिए, जिससे लोग इस प्रकार से कर्म करने के लिए निश्चय बना सकें कि उनका कर्म इच्छा प्रेम के कारण न हो, प्रभु प्रेम के कारण वो कर्म करें। क्योंकि जब हम परमात्मा के प्रेम से भर करके कर्म करते हैं तो पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण को प्रेम करेंगे तभी हमारे पाप नष्ट होंगे, हमारे दुख दूर होंगे। लेकिन अब ये विसंगति है कि ऐसा एक नियम होते हुए भी मनुष्य इस नियम को समझ नहीं पाता कि परमात्मा के प्रेम से, कृष्ण प्रेम से ही हमारे सब दुख दूर होंगे। जीव तो संसार से ही बहुत प्रेम करता है। इसलिए मुझे ऐसा शास्त्र की रचना करनी चाहिए कि इस जीव को, मनुष्य को ये बात समझ में आ सके कि उसकी परेशानियों का निदान परमात्मा प्रेम है और उसको एक आधार भी मिल सके भगवान से प्रेम करने के लिए। भगवान की लीलाओं का बड़े विस्तार से वर्णन करने वाला, भगवत परायण जीवन के संबंध में क्या शिक्षाएं हैं उनका विस्तार से वर्णन करने वाला एक ग्रंथ हो, जिससे उसका अनुशीलन करके, उसका पाठ करके, उसका श्रवण करके मनुष्य अपने जीव को भगवन्मय बना सके, कृष्णमय बना सके। क्योंकि जरा का जो बाण है, एक दिन जरावस्था भी आएगी और एक दिन मृत्यु भी आएगी। डोंगरे जी महाराज कहते थे कि ये जो जरा का बाण है, जरा मानो एक वो माया है जो शिकार खेलने के लिए निकली है। ई माया रघुनाथ की बौरी खेलन चली अहेरा हो, चतुर चिकनिया चुन चुन मारे को न राक्षसी न्यारा हो। शृंगी ऋषि बन भीतर मारे सिर ब्रह्मा का खोरी हो, नाथ मछंदर चले पीठ दे सिंगल में ही बोरी हो। ऐसे कबीर ने कहा कि इसने छोड़ा नहीं किसी को, ये तो जैसे शिकार खेलने निकली है। संतों ज्ञानियों को भी नहीं छोड़ा, ब्रह्मा जी को नहीं छोड़ा, शृंगी ऋषि को जंगल में नहीं छोड़ा, मत्स्येंद्र नाथ गोरखनाथ को अपनी पीठ दे करके चले गए, लंका में जाकर के फंस गए। फिर उनके शिष्य गोरखनाथ गए और कहा जाग मछंदर गोरख खाया। तो कहा कि ये जो माया है ये जरा भी लाएगी और वृद्धावस्था भी लगेगी। और गौतम बुद्ध को इसीलिए जो है वैराग्य हो गया। राजपाट छोड़ करके, यशोधरा सुंदर पत्नी को छोड़ करके, नवजात पुत्र को छोड़ करके जब उन्होंने देखा, एक दिन निकले, कहा ये कौन है, ये कैसा, ये मनुष्य है? कहा हाँ। तो ये चल कैसे रहा? कहा ये रोगी है। अच्छा, तो सब कोई रोगी हो सकता है? हाँ सब कोई। तो मैं भी रोगी हो गया। ये कौन है, ये चलता कैसे है लाठी लेकर के झुका हुआ? कहा ये वृद्ध है। अच्छा, तो क्या सब कोई वृद्ध होता है? हाँ सब कोई वृद्ध होगा। तो फिर मैं भी बूढ़ा हो गया। फिर देखा मुर्दा, ये क्या ले जा रहे हैं? ये मुर्दे को ले जा रहे हैं। तो क्या सब कोई मर जाएगा? हाँ सब कोई मर जाएगा। तो मैं मर गया। ये देखिए कितनी गहरी अनुभूति थी, कितनी गहरी दृष्टि थी, दूरदृष्टि थी कि एक बार के रोगी को देख करके, वृद्ध को देख करके, मृत को, शरीर को देख करके गौतम बुद्ध की भावना इतनी गहरी हो गई कि जब रोगी भी होना है, वृद्ध भी होना है और मृत्यु भी आनी है, तो फिर यहाँ कहाँ रासरंग में फंसे हुए हो? कोई ऐसी चीज नहीं है जो रोग के परे हो, कोई ऐसी चीज नहीं है जो वृद्धावस्था के परे हो।
कोई ऐसी चीज नहीं है जो मृत्यु के परे हो। और उसी की खोज में निकले और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उनको निर्वाण प्राप्त हो गया और उन्होंने उस आत्मा को जान लिया जो रोग के भी परे है, जो वृद्धावस्था के भी परे है और जो मृत्यु के भी परे है। जो भी भगवत चरण की शरण पकड़ लेता है उसको ये माया परेशान नहीं करती। उसको न रोग, न बुढ़ापा, न वृद्धावस्था, न मृत्यु परेशान करेगी। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। मेरी माया के वो पार चला जाता है जो मेरे चरणों की शरण पकड़ लेता है। बुद्ध ने ध्यान के मार्ग से वहां तक निर्वाण तक गति बनाई और उन्होंने अपने ढंग से अपनी बात को कहा। लेकिन ये बात तय थी कि उन्होंने कहा कि ये जीवन दुख है। और सारे संतों ने कहा, नानक दुखिया सब संसार। हम तो कहते हैं नहीं बहुत मजेदार है जीवन, लेकिन निकट दृष्टि है, इसलिए दूरदृष्टि न रखने के कारण हम तात्कालिक सुखों में फंस के रह जाते हैं और इसलिए चरम और परम सुख आत्मानंद से अपने को वंचित कर लेते हैं। अन्यथा जितने महापुरुष हुए उन्होंने संसार को कोई बहुत सुख की जगह नहीं माना। इसीलिए तो मुक्ति का मोक्ष का कॉन्सेप्ट आया। कॉन्सेप्ट क्या आया? वो तो सत्य है कि मुक्ति होनी चाहिए। ये जन्म मरण के चक्कर से, संसार के बंधन से, ये भवसागर से, भव बंधन से, कर्म बंधन से मुक्ति सर्वोच्च पुरुषार्थ है। अर्थ और काम यही पुरुषार्थ नहीं है और धर्म तक रह जाना भी चरम मोक्ष ही चरम पुरुषार्थ माना गया। अगर ये संसार बहुत रहने लायक जगह होती या बहुत अच्छी होती जगह तो फिर मोक्ष की बात ही क्यों की जाती? कोई सोचता ही नहीं मोक्ष की बात। बुद्ध ने पहली बात यही कही कि ये संसार दुखद है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्वम। गीता में भगवान कहते हैं ये अनित्य ही नहीं है, यहाँ रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु ही नहीं है, ये असुखम भी है। हमें जो सुख जैसा लगता है वास्तव में वो भी एक दुख के ऊपर सुख की कलई चढ़ी हुई है। अंदर से काफी दुख वहां है। और संतों ने तो कहा कि सुख और दुख का केंद्र एक ही होता है। जिस केंद्र से तुमको सुख मिलता है वहीं से तुमको दुख मिलेगा। हमने पहले भी इस पर चर्चा की। अखंडाजी महाराज तो बहुत स्पष्ट करके कहते थे ये शरीर अगर सुख का साधन है तो ये शरीर दुख का भी साधन है। धन अगर सुख का साधन है तो वो दुख का भी साधन है। आत्मीय संबंध, भाई बहन, पति पत्नी, माता पिता, पड़ोसी सुख के साधन है तो वही दुख के भी साधन होंगे। वहीं से दुख मिलेगा। जिसको हम जानते ही नहीं, जिसको सुना ही नहीं, जिससे मिले ही नहीं, जिसको देखा ही नहीं, वो क्या दुख देगा? सबसे ज्यादा दुख तो अपना ही शरीर देता है। कहा तो हमको शरीर से बहुत प्रेम करेंगे, संसार से बहुत प्रेम करेंगे, धन से बहुत प्रेम करेंगे, पद से बहुत प्रेम करेंगे और इन्हीं की पहचानों को अपनी पहचान बना करके बैठ जाएंगे तो फिर ये तो हमारा भ्रांतिपूर्ण दृष्टि ही होगी। आत्मचिंतन, आत्म पहचान की तरफ बढ़ना, आत्मा को, परमात्मा को अपनी पहचान के रूप में जान लेना जो हमारी वास्तविक पहचान है, यही दुख निवारण का उपाय है। और वेद व्यास जी को प्रेरणा हुई, नारद जी ने प्रेरणा दी कि आप व्यास जी इस प्रकार का एक ग्रंथ रचिए, आप भागवत महापुराण की रचना करिए। हमने 5वें अध्याय तक चर्चा की थी
अब छठे अध्याय में सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, नारद जी ने अपने ही दृष्टांत से जब अपने पूर्व कल्प के जीवन की बात बताई और प्रेरणा दी वेदव्यास जी को कि आप ऐसे ग्रंथ की रचना कीजिए जिसमें बड़े बड़े ज्ञानियों की जिज्ञासा भी पूर्ण हो जाए और जो दुख के द्वारा बार बार दलित हो रहे हैं, अर्दित आत्मनाम हैं, रौंदे जा रहे हैं, दुख से बार बार जिनके चित्त दबाए चले जा रहे हैं, उनकी शांति जिससे हो सकती हो, ऐसे उस ग्रंथ की रचना करिए। तुलसीदास जी ने कहा, तब लगे कुशल न जीव कहाँ, सपने हूं मन विश्राम। जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। इस जीव का कुशल तब तक नहीं होगा और जागृत क्या सपने में भी सुख नहीं मिलेगा। तब लग कुशल न जीव कहाँ, सपने हो मन विश्राम। मन भटकता रहेगा, भागता रहेगा, अशांत रहेगा, इस चीज के लिए भागो, उसके पीछे भागो, ये पालो वो पालो। तब लग कुशल न जीव कहाँ, सपने हो मन विश्राम। जब लग भजत न राम कहूं, जब तक राम जी के चरणों में मन नहीं लगाएगा। शोक धाम तज काम, तब तक ये शोक का धाम बना रहेगा और कामनाओं का धाम बना रहेगा। जब तक कामनाओं को छोड़ करके राम चिंतन नहीं करेगा, जब तक काम चिंतन में फंसा रहेगा, जब तक राम चिंतन नहीं करेगा काम चिंतन छोड़ करके, तब तक इसका कुशल का कोई मार्ग नहीं है। ये शोक का धाम बना रहेगा। शोक के अगर पार जाना है तो तरति शोकम आत्मवित्। आत्मा को जान करके ही, राम जी को जानकर, राम जी को अपने चेतन स्वरूप के रूप में जान करके ही ये शोक के पार जा सकता है, सारी कुशलता प्राप्त कर सकता है, विश्राम प्राप्त कर सकता है। लेकिन भगवत भजन के बिना, आत्मज्ञान के बिना, आत्मचिंतन के बिना, दृष्टा चिंतन के बिना, अगर केवल दृश्य चिंतन में ही ये जीव फंसा रहेगा तो दृश्य चिंतन के लोभ में, उसकी कामना में, उसकी कैद में ही पड़ा रहेगा, फंसा रहेगा, बंधा रहेगा। जब ये दृष्टा का चिंतन करेगा, जब ये राम जी का चिंतन करेगा, आत्मचिंतन करेगा, तभी ये मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार से बंधन क्या है? दृश्य चिंतन ही बंधन है और दृष्टा चिंतन, राम चिंतन ही मुक्ति है। इसके अलावा कोई, ये बड़ा एक अकाट्य नियम है इस सृष्टि का, और हमारे सारे ऋषि इस नियम का लाभ उठा करके आत्मचिंतन का मार्ग उन्होंने जीवन में अपनाया। तो छठे अध्याय में सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, जब देवर्षि नारद ने अपने जन्म और साधना की बात व्यास जी को बताई तो व्यास जी ने उनसे फिर प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया व्यास जी ने कि भगवान नारद जी, जब महात्मा गण चातुर्मास के बाद वहां से चले गए तब आपने क्या किया? क्योंकि उस समय जो आपकी अवस्था थी वो तो बहुत छोटी थी। उसके बाद, उस उपदेश के बाद, उस बोध के बाद महात्मा गण जब चले गए तो आपकी शेष आयु किस प्रकार से व्यतीत हुई? और आपका जब वो शरीर छूटा, क्योंकि अभी तो आपका नारद रूप पार्षद का दिव्य शरीर है, वो जो पूर्व कल्प का शरीर था वो किस प्रकार से छूटा और उसका परित्याग किस प्रकार किया? और पूछा कि देवर्षि, काल तो सभी कुछ नष्ट कर देता है,
काल से तो पूर्व जन्मों की स्मृति भी नष्ट हो जाती है, लेकिन आपको पूर्व कल्प में लिए गए जन्म की स्मृति भी कैसे बनी रही? हम लोगों को तो याद नहीं रहता पिछले जन्मों में क्या हुआ, क्या थे। तो आपकी स्मृति का नाश कैसे हुआ? आपको इतना स्पष्ट रूप से पूर्व कल्प के अपने उस शरीर और उसमें किए गए कर्मों, उसके अनुभवों की स्मृति कैसे बनी हुई है? और उत्तर में फिर नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, पूर्व कल्प में जब मेरा पूर्व शरीर था तो मैं अपनी मां का इकलौता लड़का था, अकेला पुत्र था और एकात्मजा, छठे अध्याय के छठे श्लोक में कहते हैं नारद जी, एकात्मजा में जननी, मैं एक ही आत्मज था, मैं एक ही पुत्र था अपनी मां का। और वो कैसी थी? योषिन मूढ़ा च किंकरी, एक तो वो स्त्री थी योषित, और फिर मूढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, वो जागरूक नहीं थी, मूढ़ थी। योषित, मूढ़ा च किंकरी, और किंकरी दासी थी। ये जो तीन बातें थी, लेकिन एक चीज थी कि वही मेरा भी सहारा थी और मैं ही उसका भी सहारा था, और वो मेरे प्रेम पाश में उसने अपने आप को जकड़ रखा था। लेकिन चूंकि वो मूढ़ भी थी, दासी भी थी, इसलिए वो मेरी चिंता तो बहुत करती थी, लेकिन वो बहुत कुछ करने में समर्थ नहीं थी मेरे लिए। चिंता बहुत करती थी। 7वें श्लोक में कहते हैं छठे अध्याय के नारद जी, सा स्वतंत्रा न कल्प आसीत योगक्षेम मम इच्छति ईशस्य ही वशे लोकः योषा दारुमयी यथा। सा अस्वतंत्र, स्वतंत्रा, वो कैसी थी? अस्वतंत्र थी, अर्थात आत्मनिर्भर नहीं थी, पराधीन थी। सा न कल्प आसीत, और समर्थ नहीं थी, पराधीन थी और बहुत विलाप नहीं थी, कोई समर्थ नहीं थी। लेकिन योगक्षेमम ममिच्छति, वो मेरा बहुत कल्याण चाहती थी, मेरे योग क्षेम की चिंता बहुत करती थी। ईशस्य ही वशे लोके, ये संसार तो भगवान के अधीन है। योषा दारुमयी था, जैसे कठपुतली दारू की योषित, कठपुतली नचाने वाले के अधीन होती है। कठपुतली अपने आप न हाथ उठा सकती है, न पैर उठा सकती है, न नाच सकती है, न घूम सकती है। वो तो नचाने वाले की उंगलियों में बंधी डोरियों के हिसाब से नाचती है। इसी प्रकार से ये संसार और ये जीव, ये मनुष्य और सारे प्राणी भगवान के नचाए ही नाच रहे हैं। ईशस्य ही वशे लोकः, भगवान के ही वश में ये पूरा सृष्टि है। योषा दारुमयी, जैसे कठपुतली नचाने वाले के वश में होती है, ऐसे ही ये पूरा सृष्टि भगवान के ही वश में है। तुलसीदास जी ने लगता है इसी को ट्रांसलेट कर दिया। भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि ये संसार और भगवान का संबंध कैसा है। कहा, उमा दारु योषित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। ये राम जी जो हैं भगवान, वो दारु योषित की नाई सब ही नचावत, जैसे कठपुतली की तरह सबको नचा रहे हैं। उमा दारु योषित, और हम समझते हैं कि हमारी फ्री विल है, हमारा विवेक बहुत जागृत है। देखिए हमने कैसे कैसे अचीव कर लिया। कुछ नहीं अचीव किया, कामना के बंधन में बंद करके घसीटे जा रहे हो संसार में। कुछ अचीव नहीं कर लिया। कामना पूर्ति करने का कुछ प्रयास किया और सोचा इससे बहुत सुख मिल जाएगा, और बदले में काफी दुख लेकर के वापस आ गए। यही गति अगर भगवान की तरफ हो गई होती कि भगवान ही नचा रहे हैं, तो बहुत से झंझट से मुक्ति हो जाती। भगवान शंकराचार्य ने तो कहा कि
काते कांता कस्ते पुत्र संसारो यम अचीव विचित्र। कहा ये चिंता क्या क्यों करते हो, परिवार का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा। तो ठीक है, तुम काम कर रहे हो तो उसका रिटर्न तो आएगा। मेरे स्मरण में रहते हुए अपना काम अच्छे से अच्छे ढंग से करो, सब अच्छे से अच्छे ढंग से चल रहा है। बाकी हर व्यक्ति अपना प्रारब्ध लेकर के आया है और प्रारब्ध के अनुसार उसको परिस्थितियां भी प्राप्त होंगी, भोजन भी प्राप्त होगा, वस्त्र भी प्राप्त होंगे, जीवन तो चलेगा प्रारब्ध पर्यंत। तुमको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। पत्नी भी अपना प्रारब्ध लेके आई है, पुत्र भी अपना प्रारब्ध लेकर के आया है। वातुल किमतव नास्ति नियंता, तुम्हारे ही सिर पर इस पूरी सृष्टि का बोझ नहीं है। इसको चलाने वाला कोई बहुत ज्ञानी और शक्तिमान सत्ता है, उसी को भगवान कहते हैं, राम जी कहते हैं, कृष्ण जी कहते हैं। और वही चला रहा है, वही तुमको भी चला रहा है, वही सबको चला रहा है। तुम तो अपना योगदान उसमें कर लो परमात्मा के चरणों में रहते हुए, लेकिन अहंकार मत बढ़ाओ कि तुम नहीं होगे तो सब कैसे चलेगा। अक्सर तो देखा जाता है कि जब आदमी अपने को चाहे जितना महत्वपूर्ण समझे, वो नहीं रहता तब भी चीजें चलती हैं, और कई बार उसके न रहने पे और अच्छी चलती हैं। नहीं, नेहरू जी नहीं रहेंगे, अरे इतने काबिल व्यक्ति कि प्रधानमंत्री की कुर्सी गौरवान्वित हो गई जब नेहरू जैसी टैलेंट वाला व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठा। उस समय के बड़े बड़े पत्रकार कुलदीप नैयर और तमाम इस प्रकार के लिखते थे कि नेहरू प्रधानमंत्री बने तो कोई नेहरू की शान नहीं बढ़ गई। वो इतने ज्यादा काबिल व्यक्ति थे कि उस प्रधानमंत्री की कुर्सी की शान बढ़ गई जब नेहरू जैसा विजन वाला, नेहरू जैसी कैपेबिलिटी वाला, नेहरू जैसी प्रतिभा और क्षमता वाला व्यक्ति जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया तो प्रधानमंत्री की कुर्सी चमचमाने लगी। और फिर हुआ कि जब ये नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा। और बिल्कुल उल्टी पर्सनालिटी, मीक टाइप की शास्त्री जी आए, इंदिरा जी आई। तो ये तो भारत माता है, जब कोई नहीं रहता है तो कोई और निकल करके चला आता है और खूब बढ़िया चलता है। तो हमको ये बिल्कुल अहंकार नहीं करना है कि हम ही इस सृष्टि को चला रहे हैं। अरे हम अपने आप को ही कहाँ चला रहे हैं, भगवान ही तो चला रहा है। कहा उमा दारु जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई, ईशस्य ही वशे लोका योषा दारुमयी यथा। ये भगवान के ही वश में है लोग, जैसे कठपुतली नचाने वाले के वश में होती है। नारद जी आगे बताते हैं कि व्यास जी, उस समय मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी और एक दिन की बात है कि रात के समय मेरी मां गाय को दूहने के लिए घर से निकली और रास्ते में ही, चूंकि अंधेरा था, देख नहीं पाई और उसका पैर किसी सर्प से छू गया। और उस सांप का क्या दोष, जैसे ही उसका पैर सांप के ऊपर पड़ा तो सांप ने मेरी मां को डस लिया और सर्प दंश से उसकी मृत्यु हो गई। और मेरा तो एकमात्र वही सहारा थी और वही आसक्ति थी और वही आसक्ति का बंधन भी था। अब मैंने सोचा कि चलो भगवान की यही प्रेरणा थी, काल की भगवान की ऐसी ही प्रेरणा थी, उसका प्रारब्ध इतना ही था, उसमें सांप का भी क्या दोष और उसमें भगवान का भी क्या दोष। मैंने इसको भगवान की कठोर कृपा ही माना कि चलो जो आसक्ति का एक ये अटूट बंधन था वो भी भगवान ने निवारण कर दिया। मैंने तो यही कहा कि भगवान तो अपने भक्तों का मंगल ही चाहते हैं, ये भी भगवान का एक अनुग्रह ही है। और उसके बाद में महात्मा लोग तो चले ही गए थे, माता की मृत्यु हो गई और फिर मैं वहाँ रुका नहीं, मैं वहाँ से उत्तर दिशा की ओर चल दिया और चलता रहा। रास्ते में बहुत से गांव मिले, बस्तियाँ मिली, नदियाँ मिली, पर्वत मिले, वन उपवन मिले,
मैं सबको पार करता हुआ बहुत दूर तक चलता चला गया, और जब बहुत दूर चल लिया तब मैंने एक घोर गहन जंगल देखा। और चूंकि काफी दूर तक मैं चलता रहा था तो मुझे बहुत जोर से प्यास भी लग रही थी और भूख भी लग रही थी। उस जंगल के बीच में मुझे एक नदी मिली और मैंने उस नदी में जाकर के स्नान किया और पवित्र जल का आचमन किया, और इस आचमन से और स्नान से मेरी थकान जो है मिट गई, और मैं उसी निर्जन वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगा करके बैठ गया। और फिर महात्माओं ने जैसा मुझे बताया था उसी तरह से मैं आंख बंद करके अपने हृदय में रहने वाले परमात्मा का ध्यान करने लगा, अपने मन में परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करने लगा। और उस समय परमात्मा का ध्यान करते करते भक्ति भाव से मेरा मन इतना भर गया, मेरे चित्त इतना समाहित हो गया भगवान के चरणों में, और भगवत प्राप्ति की इतनी उत्कट लालसा आकांक्षा मुझे हुई कि मेरे नेत्रों में आंसू आ गए। भगवत बोध की लालसा, भगवत प्राप्ति की चाहत इतनी गहरी हो गई चित्त में कि भगवान के विछोह में अश्रुधारा बहने लगी। तुलसीदास जी ने कहा यह भक्ति का बहुत श्रेष्ठ रूप है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा। जब मेरे गुणों का गायन करते हुए, मेरा ध्यान करते हुए शरीर में रोमांच हो जाए, पुलक शरीरा, और गदगद गिरा, वाणी गदगद हो जाए, और आंखों से आंसू बहने लगे। वही स्थिति हो गई। नारद जी कहते हैं मेरे नेत्रों में भगवत प्राप्ति की लालसा से आंसू आ गए, और इस स्थिति में भगवान मेरे हृदय में धीरे धीरे प्रकट हो गए। भगवान ने हृदय में ही दर्शन दे दिया, अपना बोध करा दिया, मुझे भगवत भाव की उपलब्धि हो गई, भगवत शांति मिल गई, भगवत सुख मिल गया, भगवान की समता मिल गई, भगवान का अनुग्रह प्राप्त हो गया। मेरा हृदय जैसे ही भगवान हृदय में प्रकट हुए तो हृदय अत्यंत शांत हो गया, शीतल हो गया। मैं जैसे आनंद की बाढ़ में डूब गया, और मुझे फिर न अपने शरीर का भान रहा, न जहां मैं बैठा था वहां का भान रहा। एक उस भगवत सत्ता के अलावा और मेरा सारा भान ही खत्म हो गया। उसी बोध में, उसी भगवत आनंद के बोध में डूब करके मैं रह गया। कहते हैं, और भगवान का वो जो बोध था, वो जो रूप था, उसके आते ही सारे शोक नष्ट हो गए, सारी अशांति चली गई। भगवान का वो रूप, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो तो सारे शोकों का नाश करने वाला था, और वो मन के लिए अत्यंत लुभावना था। और तभी क्या हुआ कि भगवान मेरे हृदय से चले गए। और जब मैंने देखा कि वो बोध चला गया, भगवान चले गए, तो मैं बिल्कुल विह्वल हो गया, विकल हो गया। मैं तो अनमना सा हो गया कि बोध चला कहाँ गया। मैं अचानक अपने आसन से उठ करके खड़ा हो गया। फिर मैंने बहुत सी प्रयास किया, बार बार चित्त को एकाग्र करने का प्रयास किया, और बहुत से उपायों से फिर से मैंने वो भगवत स्वरूप का दर्शन करना चाहा, फिर से मन को तरह तरह से समाहित करने की चेष्टा की, लेकिन मैं बहुत सारा प्रयास करके भी दोबारा उस बोध को प्राप्त नहीं हो सका, भगवत दर्शन नहीं कर सका। और शायद जब भगवान ने देखा कि ये बालक, ये मेरा भक्त फिर से हृदय में मेरा दर्शन करना चाह रहा है और कर नहीं पा रहा है, तब आकाशवाणी हुई। भगवान ने बड़ी मधुर वाणी से मुझे उपदेश किया। आकाशवाणी क्या हुई कि हंत अस्मिन, 22वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा बताते हैं। हंत अस्मिन जन्मनि भवान माम द्रष्टुम इह अर्हति अविपक्व कषायाणाम
दुर्दर्शो हम कुयोगिनाम। हंता भगवान कहते हैं कि देखो, इस जन्म में तुम मेरा अब दर्शन नहीं कर पाओगे। मैंने तो तुमको प्रेरणा देने के लिए एक बार हृदय में आकर के तुम्हें दर्शन दे दिया, जिससे तुम जान सको कि भगवत दर्शन की शांति क्या होती है, आत्म सुख क्या होता है, ब्रह्म शांति ब्रह्म सुख क्या होता है। इसका एक झलक देने के लिए मैंने अपने आप को तुम्हारे हृदय में प्रकट किया। अब इस जन्म में तो तुम्हें मेरा दर्शन नहीं हो सकता है। और क्यों नहीं हो सकता है? बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है साधना की दृष्टि से, 22वें श्लोक की, 6ठे अध्याय के 22वें श्लोक की दूसरी पंक्ति। भगवान कहते हैं अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शा अहम कुयोगिनाम। जो कुयोगी हैं अर्थात अधकचरे योगी हैं, जो योग मार्ग पर बढ़ते तो हैं लेकिन ठीक तरह से साधना नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए दुर्दर्शो अहम, मैं बहुत कठिनाई से देखा जाता हूं, यानी नहीं देखा जाता हूं। जो कुयोगी हैं क्यों नहीं देखा जाता हूं? क्यों बहुत दुर्गम है उनके लिए मेरा दर्शन? क्योंकि अविपक्व कषायाणाम, उनकी वासनाएं अभी शांत नहीं हुई हैं। जो कषाय है, जो कामनाएं हैं, वो तो कामनाओं में ही फंसे हुए हैं, तो भगवान कहाँ दर्शन देंगे? अविपक्व कषायाणाम, उनकी तो अभी वासनाएं ही पूर्ण नहीं हुई हैं, शुद्ध नहीं हुई हैं। कहा इसलिए अगर कोई आत्मबोध चाहता है, ब्रह्मबोध चाहता है, भगवत दर्शन चाहता है, भगवत तृप्ति को चाहता है, तो सकृत यद दर्शितम रूपम तत्कामाय तेन घ। कहते हैं हे निष्पाप बालक, मैंने तो तुम्हें दर्शन दे करके तुम्हारी लालसा बढ़ाने के लिए, भगवत प्राप्ति की, आत्मबोध की लालसा बढ़ाने के लिए ही मैंने तुम्हें दर्शन दिया था। मत कामः शनकैः साधु सर्वान् मुञ्चति हृच्छयान्। मत कामः, जो मेरी कामना वाला साधु होता है वो धीरे धीरे शनैः शनैः, मत कामना, देखिए जो संसार कामना वाला नहीं है, जो परमात्म कामना वाला है वही तो साधु होगा। तो मत कामा शनकैः, ऐसा नहीं होता कि एक दिन में ही सारी वासनाएं क्षय हो जाएं या एक दिन में ही सारी कामनाएं क्षय हो जाएं। कहा मत कामः शनकैः साधु, मेरी कामना वाला जो साधु है वो सर्वान शनकैः सर्वान मुंचति हृद इच्छयान हृच्छयान, वो अपने हृदय की सारी वासनाओं का धीरे धीरे त्याग कर देता है। क्योंकि अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो अहम कुयोगिनाम, अगर वासनाओं से ही चित्त आक्रांत है, कामनाओं से ही आक्रांत है, तो फिर वो अभी कुयोगी है, सुयोगी नहीं है। जो मेरी कामना वाला साधु है वो धीरे धीरे अपने हृदय से सारी वासनाओं और कामनाओं का त्याग कर देता है और तब स्थायी रूप से वो मेरे ही बोध में प्रतिष्ठित होता है। अब वो कामना पूर्ति के बोध में नहीं प्रतिष्ठित है, वो तो भगवत प्रेरणा के बोध में प्रतिष्ठित है। उसकी स्थिति तो हनुमान जी जैसी है, जिन्होंने हृदय खोल करके दिखा दिया, तो वहां कामना वासना नहीं थी, वहां तो सीताराम बैठे हुए थे। यही तो प्रतीक है। तुलसीदास जी ने किष्किंधा कांड में, जो तीसरा कांड है रामचरितमानस का, वहां मानो इसी 22-23 श्लोक का ट्रांसलेट ही कर दिया। अत्रि ऋषि राम जी की वंदना करते हैं वहां, बड़ी अच्छी वंदना है। भजामि भाव वल्लभम कुयोगिनाम सुदुर्लभम। अत्रि ऋषि वहां कहते हैं आप तो भाव के भूखे हैं, मैं आपका नमन करता हूं, सेवन करता हूं, भजन करता हूं। हे राम जी, भजामि भाव वल्लभम, आप तो जो पूरी भाव भक्ति से
आपको पकड़ता है, उसके लिए तो आप प्रकट हो जाते हैं हृदय में। लेकिन कुयोगी नाम सुदुर्लभम, जो कुयोगी है उसके लिए तो बहुत दुर्लभ है। कुयोगी नाम सुदुर्लभम भजामि भाव वल्लभम। ऐसे अत्रि जी, महाराज अत्रि ऋषि ऐसे ही प्रार्थना करते हैं। भागवत जी में भी, यहाँ तो भगवान ने स्वयं नारद जी को कहा कि जो अविपक्व कषायाणाम हैं उनके लिए मैं दुर्दर्शो अहम कुयोगी नाम, लेकिन जो मेरे बोध की इच्छा रखने वाला है, मेरी प्राप्ति की इच्छा रखने वाला है, तो शनकई साधु सर्वान मुच्यते रक्षयाम, वो तो धीरे धीरे करके अपने हृदय से सारी कामनाओं का त्याग कर देता है। भगवान कहते हैं कि है मेरे भक्त बालक, तुम्हारे हृदय में चूंकि मेरे प्राप्ति की इच्छा थी इसलिए मैंने एक झलक दिखा दी, और तुमने जो संतों की सेवा की, लेकिन बड़ी लगन से सेवा की संतों की, इससे तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। अब शीघ्र ही ऐसा होगा जब प्रारब्धवशात तुम्हारा इस शरीर में रहने का काल पूरा हो जाएगा, तुम्हारा ये शरीर छूट जाएगा, तब अगले शरीर में फिर तुम मनुष्य नहीं बनोगे, तुम मेरे पार्षद के रूप में मेरे वैकुंठ लोक में ही जन्म लोगे। मेरे पार्षद का शुद्ध शरीर तुम्हें प्राप्त होगा, ये प्राकृत मलिन मनुष्य शरीर तुम्हारा छूट जाएगा, और अगले शरीर में तुम्हें मेरे पार्षद का शुद्ध शरीर प्राप्त हो जाएगा। और मैं ये भी आशीर्वाद देता हूँ कि मुझे प्राप्त करने का जो तुम्हारा दृढ़ निश्चय है, वो इस सृष्टि कल्प के बाद जो नई सृष्टि होगी जिसमें तुम्हें पार्षद का शरीर मिलेगा, उसमें भी मेरी प्राप्ति का जो तुम्हारा दृढ़ निश्चय है वो किसी प्रकार से टूटेगा नहीं, और मेरी स्मृति तुमको बनी रहेगी। नारद जी कहते हैं इस प्रकार से भगवान के आशीर्वाद से मेरी स्मृति भी बनी रही, और भगवत प्राप्ति का मेरा दृढ़ निश्चय भी बना रहा। और तब से जब मुझे ये अनुभव हुआ, मैंने सारी लज्जा और संकोच छोड़ करके भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम का मुखर भाव से कीर्तन और स्मरण प्रारंभ कर दिया। और मेरे जो मद और मत्सर थे, जो मेरी आसक्ति थी, स्पृहा थी, लालसा थी, वो तो इस भगवत भजन से निवृत्त हो गई, और मैं बिल्कुल निवृत्त हो करके मानो अपने प्रारब्ध पूर्ण होने के काल की प्रतीक्षा करते हुए इस पृथ्वी पर विचरने लगा। और तभी क्या हुआ, 28वें श्लोक में कहते हैं नारद जी, एवं कृष्ण मते ब्रह्मन् असक्तस्य अमलात्मनः कालः प्रादुर्भूत काले तड़ित सौदामिनी यथा। इस प्रकार से हे ब्रह्मन, हे व्यास जी, एवं कृष्ण मते असक्तस्य अमलात्मनः, एक बार फिर हम लोगों को मार्ग दिखाने के लिए नारद जी कहते हैं कि मेरी उस समय स्थिति कैसी थी। मेरी मति, मेरी बुद्धि संसार मति नहीं थी, कृष्ण मति थी। मैं कृष्णार्पित बुद्धि वाला था, मैं कामनार्पित बुद्धि वाला नहीं था। एवं कृष्ण मते ब्रह्मन, हे ब्रह्मन व्यास जी, मेरी जो बुद्धि थी, मति थी, कृष्णार्पित थी, और असक्तस्य, और वो अनासक्त थी, वो संसार में आसक्त नहीं थी, वो भक्ति से भरी हुई थी, आसक्ति से भरी हुई नहीं थी। और अमलात्मनः, मेरा चित्त बिल्कुल निर्मल था। ऐसे इस निर्मल वाले, अनासक्त और कृष्णार्पित बुद्धि वाले मुझ पूर्व जन्म जो मेरा था, उस शरीर की अचानक मृत्यु प्रकट हो गई। कालः प्रादुर्भूत, काले समय आने पर काल भगवान आ गए मृत्यु बन करके। कैसे आ गए, तड़ित सौदामिनी यथा, जैसे घने काले बालों में बिजली कौंध जाती है, जिन्हें कब कौंध जाएगी,
जैसे बादलों में बिजली अचानक आ जाती है, वैसे ही अचानक काल भगवान मृत्यु के रूप में आकर के मेरे सामने खड़े हो गए। समय पर मेरी मृत्यु आ गई। क्यों? क्योंकि अब ये शरीर छूटने का समय आ गया था। और कहा प्रयुज्यमाने मयिताम शुद्धाम भागवतीम तनुम आरब्ध कर्म निर्वाणा न्यपतत पांच भौतिका। प्रयुज्यमाने मयिताम शुद्धाम भागवतीम तनुम। अब ऐसा समय आ गया था कि मुझे शुद्ध भागवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का जब काल आया, अवसर आया, तब आरब्ध कर्म निर्वाणा, और प्रारब्ध समाप्त होने के कारण आरब्ध कर्म निर्वाणा, प्रारब्ध समाप्त हो गया था और शुद्ध भागवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आ गया था। तो न्यपतत पांच भौतिका, ये जो पंचभूत से बना हुआ शरीर था, ये न्यपतत नष्ट हो गया, ये मृत्यु को प्राप्त होकर के समाप्त हो गया। फिर कहते हैं कि कल्प के अंत में जब ब्रह्मा जी शयन करने के लिए भगवान नारायण के हृदय में प्रवेश करने लगे, तब उनकी श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। जा करके मैं भी, जब प्रलय हुआ, ब्रह्मा जी का दिन खत्म हुआ, खंड प्रलय का अवसर आया, ब्रह्मा जी शयन करने की इच्छा से सोने के लिए, जब ब्रह्मा जी की रात शुरू हुई, खंड प्रलय हो गया, तो मैं भी हृदय में प्रवेश कर गया। और जब ब्रह्मा जी की रात बीती, 1,000 चतुर्युगी की रात बीत जाने पर जब ब्रह्मा जी जागे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब फिर मरीचि आदि ऋषियों का प्राकट्य हुआ और उन मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। नारद जी कहते हैं तभी से भगवान की कृपा मुझ पर बनी थी, भगवान की स्मृति भी मुझे थी और भगवत बोध भी मुझे था। तब से भगवान की कृपा से मेरी गति को रोकने वाला कुछ नहीं रह गया। अब मेरी तीनों लोकों में बिना रोक टोक गति है, मैं जहां चाहूं विचरण करता हूं। और मेरे जीवन का व्रत क्या है? भगवत भजन और भगवान का कीर्तन, लोगों को भगवान के लिए प्रेरणा देना। भक्तिम त्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। मेरे जीवन का लक्ष्य यही है कि भक्ति की स्थापना करना हर व्यक्ति के हृदय में और हर घर में। गेहे गेहे जने जने, हर व्यक्ति के हृदय में भक्ति की स्थापना करना और हर घर में भक्ति भाव हो जाए, ऐसा प्रयास करना। कहते हैं नारद जी कि भगवान की दी हुई वीणा पर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ अब सारे संसार में विचरता रहता हूँ। और जब मैं भगवान की लीलाओं का गान करने लगता हूँ, तब भगवान जैसे बुलाए हुए की तरह तुरंत मेरे हृदय में आकर के दर्शन देते हैं। अब वैसी स्थिति नहीं है जैसे पूर्व जन्म में थी कि एक बार तो दर्शन हुआ और उसके बाद बड़ा प्रयास करने पर भी मैं दोबारा भगवत दर्शन प्राप्त नहीं कर सका। अब वैसा नहीं है। 34वें श्लोक में कहते हैं 6ठे अध्याय के कि आहूत इव में शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी। आहूत इव में शीघ्रम दर्शनम याति। अब तो जब मैं इच्छा करता हूं, भगवान को याद करता हूं, तो वो बुलाए हुए की तरह मेरे चित्त में तत्काल प्रकट होकर दर्शन दे देते हैं। आहूत इव में शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी। अब अंत में इस 6ठे अध्याय के थोड़ा साधना परक 2 श्लोक 35 और 36 नारद जी कहते हैं एतद ही आतुर चित्तानाम मात्रा स्पर्श इच्छया मुहुः भव सिंधु प्लवो दृष्टा हरिचर्या अनुवर्णनम। एतद ही आतुर चित्तानाम मात्रा स्पर्श इच्छया मोह। जो आतुर चित्तानाम हैं,
अर्थात अस्थिर चित्त वाले हैं। और अस्थिर चित्त क्यों है? क्योंकि मात्रा, स्पर्श, इच्छा, मोह वो बार बार इंद्रियों से विषयों की प्राप्ति की इच्छा करते हैं। अर्थात जो कामनाओं से मारे हुए हैं, जो विषय प्राप्ति को ही जीवन का उद्देश्य समझ करके उन्हीं से प्रताड़ित हुए संसार में घसीटे जा रहे हैं, जो आतुर चित्ता नाम हैं, अस्थिर चित्त वाले हैं, बार बार विषयों की भोग की ही कामना में जीवन बिता देते हैं और परेशान होते रहते हैं। कहा ऐसे भव सिंधु, ऐसे संसार में फंसे हुए लोगों के लिए, संसार सागर से पार जाने के लिए नौका क्या है, जहाज क्या है, प्लवन क्या है? कहा हरिचर्या अनुवर्णनम, भगवान के लीलाओं का बार बार कीर्तन करना, भगवान के प्रभाव का स्मरण करना, भगवान के स्वभाव का स्मरण करना और भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप का स्मरण करना, यही इस संसार सागर से पार जाने के लिए जहाज है। अर्थात भगवत स्मरण ही जहाज है। भगवत स्मरण करके, आत्मचिंतन करके, शास्त्र चिंतन करके, गुरूप सत्य रूपी पूर्वक, गुरूप सत्य रूप पूर्वक आत्मचिंतन करके ही इस भव सागर से, इस विषय कामना से बाहर जाया जा सकता है। 36वें श्लोक में कहते हैं यमाधिमे योग पथै काम लोभ हतो मुहुः मुकुंद सेवया यद्वत् तथा आत्मा अद्धा न शाम्यति। यमाधिमे योग पथै, कुछ लोग सोचते हैं ध्यान करके हम पार चले जाएंगे। यहां पर सावधान करते हैं नारद जी कि काम और लोभ से मनुष्य का चित्त आहत है। काम लोभ हता, कभी कामना से प्रताड़ित होता है, कभी लोभ से प्रताड़ित होता है। काम, लोभ और बार बार प्रताड़ित होता है। ऐसे कामनाओं से और लोभ से आक्रांत चित्त वालों के लिए कहते हैं कि मुकुंद सेवया शाम्यति, भगवत भजन से, भगवान की भक्ति से ही इन काम और लोभ की शांति हो सकती है। अगर तुम सोचो कि यम नियम आदि योग, धारणा, ध्यान, समाधि के रास्ते से चल करके, तो यहां पर सावधान करते हैं नारद जी कि जैसी काम और लोभ यानी कामनाओं की शांति और हृदय की अशांति का नाश भगवान कृष्ण की सेवा, पूजा, स्मरण से होता है, गुरु के सत्संग से होता है, वैसा यम नियम आदि योग मार्गों से वैसी शांति नहीं मिल सकती। ये एक बड़ा क्लियर कट डिक्लेरेशन है भागवत का, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है इस मामले में कि केवल अगर कोई कहता है कि नहीं शरीर का आसन कर लो, यहां तक कि मन त्यज ध्यानम सर्वत्र, अष्टावक्र गीता में भी कहा, देखो ध्यान का करोगे, तुम्हारा तो स्वरूप ही है, उसको जान लो। और ध्यान से कोई ऐसी चीज नहीं जानी जा सकती है जिसको तुम पहले से न जानते हो। अज्ञात का ज्ञापक ध्यान नहीं है, अज्ञात का ज्ञापक श्रवण है, सत्संग है। जिस चीज को तुम नहीं जानते अपने स्वरूप को, वो जानने वाला जब तुमको बताएगा तब जानोगे। अपने आप घर में बैठ करके तो फिजिक्स में ध्यान करके एमएससी भी नहीं होती, पीएचडी भी नहीं होती, तो आत्मज्ञान कहाँ से हो जाएगा। इसलिए सत्संग, श्रवण, स्मरण यही काम और लोभ से आक्रांत मन की शांति का उपाय है। यह नारद जी का स्पष्ट संदेश है और भागवत जी का भी स्पष्ट संदेश है। हर साधना की अपना एक फायदा है, लेकिन उसकी अपनी एक सीमा है। इसलिए वेदांत श्रवण और मनन के बाद ध्यान बताता है। पहले जहां बैठे हैं वहीं से ध्यान नहीं करना है। पहले आत्मा के बारे में जान लो, मनन कर लो, फिर निधिध्यासन करो। यही चीज भागवत जी में भी कही। और ये करने के बाद कहते हैं नारद जी कि व्यास जी, आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वो मैंने सब बता दिया। अपने जन्म का भी रहस्य बता दिया, अपनी साधना का रहस्य भी बता दिया। और
आपकी आत्मतुष्टि का उपाय क्या होगा, भागवत महापुराण की रचना, ये भी मैंने बता दिया। और ये कह के सूत जी कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों, इस प्रकार से व्यास जी का मार्गदर्शन करके देवर्षि नारद ने व्यास जी से जाने की अनुमति ली और वहां से चल पड़े। सूत जी कहते हैं नारद जी धन्य हैं, क्योंकि ये भगवान की कीर्ति में ही, भगवान की भक्ति करते हुए और भगवान की भक्ति की प्रतिष्ठा करते हुए ही आनंदमग्न हो करके और जीवन को अपने चलाते हैं और लोगों को भी तृप्त करते हैं और स्वयं भी तृप्त रहते हैं। इस त्रिताप से तप्त जगत को आनंदित करना ही नारद जी जैसे संतों के जीवन का उद्देश्य है। तो आज प्रवचन को यहीं विराम देते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हम लोग भी इसी कामना त्याग और आत्मबोध के मार्ग पर जल्दी से जल्दी बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक, इसके पहले कि ये शरीर छूटे, हम आत्मबोध के अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो